मुरादाबाद में छठलैट थाना क्षेत्र के गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। नारी निकेतन से अपने माता पिता के साथ घर वापस लौटी दुष्कर्म पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई है, उससे मुरादाबाद पुलिस की उस थ्योरी को ही झूठा साबित कर दिया है, जिसमें एसएसपी देहात ने कहा था कि युवती के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है और उसकी शादी उसके परिजनों की सहमति से हुई है। अब पीड़िता ने कैमरे में सामने आकर कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, उसे तो अपहरण करने वाले लोग ही थाने पहुंचाकर चले गए थे और वहां तैनात सब इंस्पेक्टर विपिन ने धमकाया कि अगर तुमने यह कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। वहीं एक कोरे कागज पर महिला कांस्टेबल ने साइन भी करा लिए और धमकाते हुए कहा था कि मेडिकल के लिए मना करना है। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल अभी तक नहीं कराया है। वहीं अपनी उम्र 16 साल बताते हुए उसने चोट के निशान भी दिखाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उनका इतने से मन नहीं भरा तो उसे जलाया तक गया। दुष्कर्मी पीड़िता आज अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी एसएसपी को दी। मेरे मम्मी पापा को उठा कर ले गए। फिर इनके कनपट्टी पे तमंचा रखा। फिर मैं अपनी बहन के घर, मैं अपनी रिश्तेदारी में रुक रही। मुझे इनके तमंचे के बल पर बुलाया गया। फिर बलात्कार किया। त्रिलोक और टीटू। उनके घर पर किया गया था, उनके घर। फिर मैं वहाँ पे 7 दिन अमरोहे में रही थी, उनके घर ही, त्रिलोक के घर। फिर जबरदस्ती मेरी शादी करती थी विवेक के। उम्र कितनी है? कितनी पढ़ी लिखी? हाई स्कूल। उम्र कितनी है? 16। अमरोहे से पहुँचाया गया था। कौन लाया आपको? कौन लाया? वही उधर के लाए हैं। तो पुलिस ने क्या बातचीत की आपसे, आपके परिवार वालों से? मेरे से बात ये करी थी, मतलब अगर तुमने ये कह दिया ना शादी हुई है तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। किसने कहा? विपिन कुमार ने। 2 स्टार थे उनके लगे हुए। फिर मुझे तो कोरे कागज पे मतलब मेरे साइन करा दिए थे। फिर पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, मेडिकल के लिए मना कर दिया। मेडिकल नहीं हुआ। दरअसल मुरादाबाद के छठलैट थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले माता पिता का कहना है कि उनका बेटे के घर के पास में रहने वाली युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और 27 जून को वह अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। उनका आरोप है कि इसका बदला लेने के लिए लड़की के परिवार वालों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और जबरन उन्हें गाड़ी में डालकर पड़ोसी जनपद ले गए। बाद में फोन करके उन्होंने उनकी बेटी को भी वहां बुला लिया। फिर उनके सामने ही अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास एक घर में बेटी के साथ 8 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और 7 दिनों तक उसकी बेटी के साथ गैंगरेप होता रहा। वहीं इस दौरान जबरन बेटी से शादी भी कर ली। किसी तरह पीड़ित परिवार वहां से छूटकर छठलैट थाना पहुंचा और आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर ने सोशल मीडिया से अपनी वाइट के माध्यम से दावा किया कि पीड़ित नाबालिग लड़की आरोपियों के साथ खुद ही छठलैट थाना पहुंच गई और उसने पुलिस को यह बयान दिया कि उसके साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ है। थाना छठलैट पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री के साथ अपने ही गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक दुराचार के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान पीड़िता एवं नामित अभियुक्त स्वयं थाने पर आए और पीड़िता के द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ कोई दुराचार या दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, बल्कि पीड़िता अपने पिता की इच्छा के अनुसार अमरोहा में रुकी हुई थी। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल कराया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर 164 का बयान अंकित कर विवेचनात्मक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से संपादित की जाएगी। अब पीड़िता के सामने आने के बाद मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर का बयान सवालों के घेरे में आ गया है। अब यह कैसे साबित होगा कि नाबालिग गैंगरेप पीड़िता झूठ बोल रही है या फिर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपने विभाग की नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। पीड़िता के कैमरे पर दिए बयान और पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से ये तो साबित हो ही रहा है कि पुलिस इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है।